हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 10th यानी धातु और अधातु आप सभी लोगों को बताऊंगा। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, रसायन विज्ञान का धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप लोग यदि क्लास 10th में हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पूरी देखें, और यदि आप सभी लोगों ने पिछले के 2 चैप्टर नहीं देखे तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के पिछली 3 वीडियो को देख सकते हैं। तब आप सभी लोग इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि धातु एवं अधातु क्या होता है, और इसे समझिएगा बहुत ही आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। मेरा पहला हेडिंग है धातु, यानी आप सभी लोगों को मेटल समझना है कि धातु क्या होता है। यदि आप सभी लोग धातु समझ गए तो धातु आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए मैं आपसे लोगों को बता रहा हूँ कि धातु क्या है। देखिए, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उसे धातु कहा जाता है। यानी धातुएं वह होती हैं जो अपने धनायन को त्याग दें और उसको धनायन बनाने की इलेक्ट्रॉन को त्याग करके उसके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया। तो आप लोग ये समझिएगा, जैसे कि आपके पास 10 रुपये हैं तो आपने किसी को जिसके पास 20 रुपये हैं, तो आप यदि 20 रुपये हैं आपके पास, तो यदि आप 10 रुपये दान कर देंगे तो आप लोग क्या रखेंगे, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। यानी आप सभी लोग दान कर सकते हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसी प्रकार से धातु होते हैं। यानी वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उससे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोग अब समझ गए होंगे कि धातु क्या होता है। देखिए, इसके उदाहरण यदि आपसे पूछे कि इसके उदाहरण क्या होते हैं तो आप सभी लोग आसानी से बता सकते हो कि इसके उदाहरण होते हैं सोडियम, यानी सोडियम को भी आप लिख लीजिएगा, इसका प्रतीक Na होता है। तो दूसरा है हमारा मैग्नीशियम, और तीसरा है कॉपर, और चौथा क्या है, आयरन। तो आप लोगों को ये उदाहरण भी याद हो गए होंगे। चलिए अब आप लोगों को बताऊंगा इसके धातुओं के कुछ भौतिक गुण जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सभी लोग रसायन विज्ञान में भौतिक गुण हुए या रासायनिक गुण हुए, ये सभी लोग आपसे लोग ज़्यादा मात्रा में पढ़िएगा। तो देखिएगा इससे ये धातुओं के भौतिक गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल। तो आप लोगों को पता होगा पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक। अब विद्युत का सुचालक मतलब इसमें जो है ऊष्मा भी आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, विद्युत मतलब धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो जो धातु होती है उस क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा ऑप्शन है कि धातुओं में तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यानी तन्यता का मतलब होता है, इससे मैंने एक जितना बड़ा है मेरा पेन है इतना बड़ा तार लिया और इसे खींच के लगभग यहाँ से यहाँ तक कर दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा। यानी आप लोग यदि इतने लंबे तार को यदि आप 2 मीटर लंबा तार बना दें तो क्या उसमें किया गया, तन्य का मतलब तन्यता किया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तन्यता किसे कहते हैं। और आघात वर्धनीयता, तो आघात वर्धनीयता क्या होती है समझिएगा। आघात वर्धनीयता वो होती है, जैसे मेरे पास ये मेरे पेन का कैप है, मैंने इससे इतना पीटा, जिससे आपसे लोग देखे होंगे उससे क्या कहा जाता है, हाँ वो लोहार। जैसे गांव में आपसे लोग देखते होंगे लोहार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, छोटी सी लोहा को पहले उसे आग में तप करते हैं यानी लाल करते हैं, उसके बाद में उसे घन या हथौड़े से पीट पीट करके उसे चादर यानी बहुत पतली बना देते हैं और वो टूटे ना, उससे ही हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुओं में क्या पाया जाता है, तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि धातुओं में विशेष चमक होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड में कितनी चमक होती है, क्या होता है, धातु होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर, चांदी क्या होती है, एक धातु होती है। तो ये इसमें कितनी चमक पाई जाती है। तो यही सब क्या होती है, जो धातुएं होती है इसमें क्या होती है, विशेष चमक होती है। अब आप समझिएगा कि धातुओं के रासायनिक गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक गुण यानी धातुओं के मेटल्स ऑफ प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग समझिएगा पहले इसमें जो धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में मेरी फर्स्ट हेडिंग है वो क्या, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यानी मेरी कोई धातु है, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास मैग्नीशियम धातु है और इसकी मैं क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दूँ,
कह रहा है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी मैं मैग्नीशियम ले लूँ, सोडियम ले लूँ, आप जो धातु से ले सकते हो, मैंने उसकी अभिक्रिया किससे करा दी, रासायनिक यानी ऑक्सीजन से करा दी, तो हमें क्या प्राप्त होगा ये देखिएगा। धातुओं की जब हम वायु से अभिक्रिया कराने पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी आप सभी लोग इसे उदाहरण के माध्यम से देखिएगा, तो यहाँ पास लिख लीजिएगा उदाहरण, अपनी कॉपी में आप सभी लोग नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा। तो देखिएगा जैसे मैंने लिखा 2Mg, यानी ये मेरा मैग्नीशियम है, मैंने इसकी क्रिया क्या करा दी, ऑक्सीजन के साथ में कराई, तो ये हमारा क्या बनेगा 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग इस उदाहरण को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरा दूसरा नंबर है जो धातुओं की है, तो उससे धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, यानी कोई भी धातु मैंने ली और उसकी जल के साथ में अभिक्रिया करा दी। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से नोट्स बनाइएगा, और ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए धातुओं का जल के साथ में अभिक्रिया, यानी कोई धातु मैंने लिया और उसके बाद में उसकी जल के साथ में क्या करा दी, मैंने अभिक्रिया करा दी, तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है ये आप देखिएगा। धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं, यानी धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड कह लीजिएगा आप लोग, तो हमें ये बनते हैं। यानी धातुओं की जब हम जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिएगा। जैसे मैंने एक कोई धातु ले ली, जैसे मान लीजिए मैंने धातु लिया सोडियम, और सोडियम की अभिक्रिया मैंने किससे करा दी, जल के साथ में, यानी जब मैंने जल के साथ में अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, और जो हाइड्रोजन गैस से ये निकल जाएगी। तो आप लोगों को यह क्रिया समझ में आई, यानी जब मैंने सोडियम की क्रिया H2O है यानी जल से करा दी तो मैं 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप इसे कॉपी में अपनी नोट कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे कहा जाता है हाइड्रोजन गैस है, ये तो है, ये आप लोग जानते हो। देखिएगा जो ये एरो बना होता है, ये इस तरह से कहीं भी बना है तो क्या मतलब होता है, ऊपर जा रही है गैस, मतलब कहाँ, ऊपर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन गैस कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अब आप लोग समझिएगा इसका तीसरा गुण जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं आप सभी लोगों को रसायन विज्ञान में बहुत सी अभिक्रियाएँ कराता हूँ, क्योंकि ये अभिक्रियाओं से ही आप लोगों की ये रसायन विज्ञान में वो कहीं से पूछ ले तो आप लोगों को लिखना है, क्योंकि मैं लोग आशा लगाए बैठा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ। तो आप देखिएगा धातुओं की तन अम्ल से अभिक्रिया, यानी कोई भी धातु है उसकी मैंने किससे अभिक्रिया करा दी, तन अम्ल से। तो आप देखिएगा सामान्यतः सभी धातुएं तन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण निर्मित करते हैं, यानी जितने भी धातुएं होते हैं बता रहे हैं इसमें सामान्यतः यानी अधिक से अधिकतर, यानी जनरलिटी। तो आप लोग देखिएगा सामान्यतः सभी धातु तन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करते हैं। तो देखिएगा तन अम्ल कौन से होता है हमारा, पहले तो आप लोग हेडिंग समझिएगा, यानी मेरी एक अभिक्रिया है, मैंने ले लिया सोडियम, और सोडियम की अभिक्रिया किससे करा दी, 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड से करा दी। क्या करा दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड से करा दी। अब हमें इधर क्या प्राप्त होगा, 2NaCl प्लस में H2 गैस। क्या प्राप्त हो रही है, H2 गैस, तो ये हमें प्राप्त नहीं हो रही है, ऊपर जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा सामान्यतः सभी धातुएं जो तन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, धातु तन अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो अब आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यदि अच्छी लग रही है, अरे अभी एक रह गया, हाँ देखिएगा ये मेरा नोट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट यदि हिस्सा देखा जाए तो है क्या, नोट पॉइंट। देखिएगा इसमें कह रहे हैं यानी कॉपर, आप लोग लिख लीजिएगा इसके बगल में क्वेश्चन में, कॉपर यानी Cu, Ag यानी सिल्वर, सोना यानी Pb होता है ना, सर ये दिमाग से उतर गया। चलिए आप देख लीजिएगा इसकी जब सक्रियता, देखिए कह रहा है कॉपर, सिल्वर तथा सोना की कम सक्रियता के कारण ये धातुएं तन अम्लों के
प्रति कोई अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं। आप लोग देखिए, समझिएगा सक्रियता से, अभी आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने मान लीजिए कि यहाँ पास है हाइड्रोजन। अब ये जितनी भी ये जो इतने भी ये धातुएं होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये हाइड्रोजन के नीचे पाई जाती हैं। तो ये इसे प्रतिस्थापित नहीं कर पाती हैं। बस यही बताएगा इसमें, जो कि कॉपर है ये भी इससे नीचे पाएगा, और हमारा सिल्वर यानी Ag है, और सोना जो हमारा है, ये तीनों क्या आती हैं? नीचे आती हैं। और जो इससे ऊपर आती हैं उसे वह इसे प्रतिस्थापित कर देती हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि धातुएं क्या होती हैं। अब आप सभी लोगों को किसी टेक्निकल इशू के कारण कल बताऊंगा कि आधात क्या होता है। तब तक कि आप सभी लोग इस वीडियो को खुद देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।